जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। वर्ष 2026 कन्या राशि। कन्या राशि फल पूरे साल का भविष्य और केवल कन्या राशि के जातकों के लिए इस माध्यम से आप जान सकेंगे कि 2026 आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और संपत्ति संबंधित पहलुओं में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा। अगर आपको अपनी राशि अनुसार पूजा करवानी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। यह संपूर्ण राशिफल मैं वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों, ग्रहों के गोचर तथा उनके प्रभावों पर आधारित कर रहा हूँ। साथ में अंत में ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिनकी सहायता से जातक इस वर्ष को और बेहतर बना सकता है। तो स्वास्थ्य से शुरुआत कर रहा हूं कि कन्या राशि फल 2026 में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल औसत या उससे कुछ कमजोर रह सकता है। यदि आपके स्वामी ग्रह बुध अधिकांश समय अनुकूल फल देंगे, लेकिन वर्ष के दौरान इसका वक्री और अस्त होना कई बार नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ने से स्वास्थ्य प्रतिकूल असर हो सकता है। बृहस्पति का गोचर भी वर्ष भर बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरुदेव आपको कुछ राहत और सकारात्मकता देंगे। इससे पूरे साल आलस्य, थकान, सुस्ती, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं आएगी। जिन जातकों को पहले से ही सांस या फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। बुधदेव 2 जनवरी से 5 फरवरी और 1 मार्च से 18 मार्च, 27 अप्रैल से 23 मई के बीच अस्त रहेंगे। 26 फरवरी से 21 मार्च तक वक्री रहेंगे। यह समय सेहत और मानसिक शांति दोनों के लिए कमजोर माने जाएंगे। वहीं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध के नीच राशि मीन में रहने से भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वर्ष भर नियमित दिनचर्या यानी कि व्यायाम, योग, संतुलित भोजन और आलस्य से दूरी आवश्यक होगी। जो मित्रों शिक्षा यानी कि विद्यार्थी मित्र है, उनके लिए यह साल औसत से बेहतर परिणाम देगा। चतुर्थ भाव के स्वामी और उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में 10वें भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। अतः पेशेवर कोर्स करने वाले छात्रों को अधिक परिश्रम करना आवश्यक होगा। वर्ष की शुरुआत से 2 जून तक शिक्षा के मामले में सहयोगी समय है। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति की मजबूत स्थिति शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगी। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा।
31 अक्टूबर के बाद यह क्षेत्र थोड़ा कमजोर होगा, किंतु विदेश में रहकर पढ़ाई करने वालों को फिर से अच्छे परिणाम मिलेंगे। पंचमेश शनि अपने तीसरे स्थान पर बृहस्पति की राशि में रहकर शिक्षा को मजबूत करेंगे। यदि शनि हमेशा परिश्रम के बाद ही शुभ फल देते हैं, इसलिए जो मेहनती छात्रों को इस साल सफलता अवश्य मिलेगी। 20 जनवरी से 17 मई के मध्य आलस्य और अनावश्यक वाद विवादों से दूर रहे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य ठीक रहने पर 2026 शिक्षा की दृष्टि से अच्छा गुजरेगा। इंदौर मध्य प्रदेश से एक मित्र का मैसेज आया है कि कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन 2026 में कैसा रहेगा। यदि जातक प्रेम में वफादार रहेंगे तो यह वर्ष अनुकूल रहेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से कन्या राशि के लिए 2026 औसत रहने के संकेत दे रहे हैं। कुछ समय परिणाम थोड़े कमजोर भी होंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से 2 जून तक दशम भाव में रहेंगे। यह स्थिति बहुत शुभ नहीं मानी जाती, किंतु व्यापारिक भावों का आपसी संबंध व्यापार में कुछ लाभ देगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे और यह समय आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इस दौरान नए अवसर, लाभदायक सौदे और व्यापारिक विस्तार की संभावना बढ़ेगी। सप्तम भाव में पूरे साल शनि की उपस्थिति कुछ चुनौतियां देगी, इसीलिए सावधान रहे। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे अनावश्यक खर्चे और कठिन परिश्रम बढ़ेगा। बड़े जोखिम लेने से बचे। नए लोगों से जुड़ते समय सतर्क रहे। विदेश से व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल है। जोखिम कम रखें। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह साल मिश्रित फल देगा। छठे भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव में रहने से स्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं होगी, किंतु छठे भाव में राहु 5 दिसंबर 2026 तक रहकर नौकरी में लाभ दिला सकते हैं। आप कठिन कामों को भी सरलता से पूरा करेंगे, जिससे सहकर्मियों और अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना आवश्यक है कि राहु द्वारा किया गया लाभ टिकाऊ नहीं होता, इसलिए निरंतर प्रयास आवश्यक होंगे। वर्ष की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति दशम भाव में रहकर आपके कामकाज को परखेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपकी परीक्षा लेंगे, इसीलिए तैयार रहे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय बेहद अनुकूल है। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या जिम्मेदारियों बढ़ने के योग बनेंगे। 31 अक्टूबर के बाद कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करना होगा। परिणाम आपकी मेहनत के अनुसार मिलेंगे। जबलपुर से एक मित्र का मैसेज है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मैं आपको आगे ही बता चुका हूँ,
फिर भी जवाब दे रहा हूँ कि सावधानी और नियम पूर्वक जीवन शैली अपनाने पर स्वास्थ्य संतुलित रह सकता है। आर्थिक स्थिति में पूरे साल अनुकूल रहेगी। शुक्र का गोचर वित्तीय मामलों में सहायक रहेगा और बृहस्पति की पंचम दृष्टि साल की शुरुआत से 2 जून तक धन भाव को मजबूत करेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु ग्रह उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहकर धन वृद्धि, बचत, लाभ और समृद्धि का मार्ग प्रसारित करेंगे। यह समय आर्थिक समृद्धि के लिए श्रेष्ठ है। 31 अक्टूबर के बाद अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। भागदौड़ भी अधिक रहेगी, इसीलिए सतर्क रहे। शनि की स्थिति वर्ष भर अनुकूल नहीं रहेगी। बृहस्पति का सहयोग आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बना सकता है। रिलेशनशिप प्रेम संबंधों के लिए 2026 औसत परिणाम देगा। यदि आप सीमाओं का पालन करेंगे, संयम रखेंगे और अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेंगे तो यह समय शुभ है। पंचमेश शनि सप्तम भाव में रहकर प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंधों में बदलने में सहायता करेंगे। अस्थिर मानसिकता वाले प्रेमी जातकों को संबंधों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पुराने संबंध टूटने और नए लोगों के जीवन में आने के भी योग है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति का आशीर्वाद प्रेम जीवन को मजबूत करेगा। शुक्र की अनुकूल स्थिति भी प्रेम संबंधों में मिठास बनाए रखेगी। विवाह योग्य जातकों के लिए 2026 कुछ महीनों को छोड़कर सामान्य रहेगा। विवाह भाव के स्वामी शुक्र ग्रह 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहकर विवाह के योग बनाएंगे। इस अवधि में सगाई, विवाह या रिश्तों में प्रगति के अच्छे अवसर है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि सगाई के योग को मजबूत करेगी। सगाई के बाद विवाह को देर तक टालना उचित नहीं होगा। वर्ष की शुरुआत से 2 जून और 31 अक्टूबर के बाद का समय विवाह के लिए अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से शनि की उपस्थिति सप्तम भाव में रहने से जीवन साथी के स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुख में बाधाएं आएगी। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय अपेक्षा से बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन 2026 में अनुकूल रहेगा। दूसरे भाव पर किसी पापी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने का काम करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपको पारिवारिक सुख और सहयोग प्रदान करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद सावधानी बढ़ानी होगी, परंतु कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती। गृहस्थ जीवन में शनि की दृष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहने से कुछ तनाव उत्पन्न होगा। हालांकि चतुर्वेश बृहस्पति पूरे साल किसी न किसी रूप में गृहस्थ जीवन की रक्षा करते रहेंगे। भूमि, भवन और वाहन सुख के बारे में बता रहा हूँ, मगर अभी भोपाल से मैसेज है कि कन्या राशि का स्वामी ग्रह कौन है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध है। भूमि और भवन के मामलों में 2026 अनुकूल नहीं है। विवादित संपत्ति,
विवादित भूमि या मकान खरीदने से बचे। संपत्ति खरीदते समय कानूनी सलाह अवश्य ले। वाहन सुख की दृष्टि से 2026 बेहतर रहेगा। पुराना वाहन लेने की इच्छा रखने वाले जातकों की मनोकामना पूरी होगी। नया वाहन खरीदने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करें। उपाय है काली गाय की सेवा करें, भगवान गणेश की नियमित पूजा करें, भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, विष्णु सहस्त्र नाम का हर रोज पाठ करें और अपने जीवन को अच्छा बनाए। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।